हैप्पी संडे मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सभी का दशहरा अच्छा सेलिब्रेट हुआ हो। टुडे इज संडे, सो संडे के दिन इतनी न्यूज़ नहीं होती, और स्पेशली जब सैटरडे को फेस्टिवल हो तो भी न्यूज़ कम आ जाती हैं। और लेट्स जैसे कि दुर्गा पूजा पे द हिंदू का एडिशन नहीं आता, बट आज आया हुआ है। सो न्यूज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट अपन सारी छोटी से छोटी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर करेंगे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो अवेयर सिटीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक बन सकता है, कोई नॉलेज के लिए है, तुम्हारी पर्सनल लाइफ में इंस्पिरेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, वो सारी चीजें अपन डिस्कशन करते हैं इस सेशन के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। आपको पता है कि एक ट्रेन क्रैश हो गया था तमिलनाडु के अंदर, तो उसके अंदर प्रोब चल रहा है क्या नहीं, ये तो पता ही है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स अल्दो डाटा तो ये शो कर रहा था नहीं है, बट उसमें 2 साल कोविड के थे। अल्दो रिड्यूस हुए हैं, बट यस, फ्रॉम लास्ट डिकेड टू दिस डिकेड, बट ओवरऑल जो है, जो इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए थी, कवच रक्षा प्रोग्राम था वो अभी तक इंडिया सक्सेसफुली पायलट टेस्ट जो है पूरा कर नहीं पाया। उसके बाद भी जो है नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। बाबा सिद्दीकी जो है, एक्स महाराष्ट्र मिनिस्टर से एनसीपी लीडर भी हैं, उनको दो बंदों उनको मार दिया है, 2 बंदे पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इसमें जो है हाथ है बेसिकली। आज की न्यूज में देख रहा था। डॉक्टर्स जो हैं वो 7th डे के फास्ट पे हैं, और 2 और बंदों ने ज्वाइन कर लिया है। और दशहरा पे स्पीक किया था आरएसएस ने, तो उसके ऊपर है कि हिंदूज को यूनाइट होना है। एंड ये रिलीजियन वाली चीजें एग्जिस्ट तब तक करती रहेंगी जब तक बंदे इसको कंसिडर करते रहेंगे। जिस दिन सारे ह्यूमंस ने इसको डिस्कार्ड कर दिया, उस दिन नहीं होएगा। बट दैट्स हाउ द वर्ल्ड हैज बीन मेड, सो लेट्स सी कि कैसे प्रोग्रेस होती है डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। फाइनल जो है, इंडिया ने साइन लेटर और सपोर्ट का नहीं किया है फॉर ग्यूटर्स आफ्टर बैन बाय इजराइल। सो एक ही है, तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डे अर्न इंपॉर्टेंट न्यूज। तो इस न्यूज में बेसिकली क्या है कि जब ईरान के ऊपर इसराइल ने अटैक इसराइल के ऊपर ईरान ने मिसाइल्स लॉन्च किए थे, तो उस टाइम पे यूएन सेक्रेटरी इस चीज को बढ़ावा ना मिले तो इसराइल में जाना चाह रहे थे। लेकिन इसराइल ने यूएन सेक्रेटरी मिस्टर एंटोनियो ग्यूटेर्स को अलाउ ही नहीं किया उनकी मीटिंग में आने के लिए, या उनकी कंट्री में आने के लिए। तो उसके ऊपर सारा मुद्दा चल रहा है। और इस मुद्दे में ओवरऑल सिचुएशन ये है कि इसराइल का कहना ये था कि ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक्स को क्रिटिसाइज नहीं किया है यूएन सेक्रेटरी जनरल ने। बट ग्यूटर्स ने बोला है कि उन्होंने दोनों बार स्टेटमेंट दी थी, ईरान की के लो अटैक करने से पहले भी और बाद में भी। बट उसके बेसिस पे इसराइल ने स्टेटमेंट दी कि वो डिजर्व नहीं करते हमारी इसराइल की धरती पे पैर रखना। तो ये सारा मुद्दा था। तो अब ये यूनाइटेड नेशन है। यूनाइटेड नेशन आपको पता है कि ग्रुप ऑफ नेशंस का एक ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारी चीजों और पीस स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, और बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक फ्रंट्स पे और मुद्दों पे लड़ता है। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के बेसिस पे इंडिया अभी जो है, ब्राजील ने जो है एक एक लेटर ऑफ सपोर्ट इशू किया था चिली ने, उस जिसका सपोर्ट किया है ब्राजील ने, कोलंबिया ने, साउथ अफ्रीका ने, युगांडा, इंडोनेशिया, स्पेन, गुयाना, मेक्सिको। पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट गिवन इट इज सीन एज ए डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में इंडिया ने वो साइन नहीं किया है। और इंडिया बेसिकली इसराइल को डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट करने में या डायरेक्टली क्रिटिसाइज करने में पीछे ही हटता रहा है। वो न्यूट्रल स्टैंड ले लेता है, वही डिप्लोमेसी है। जैसे मेजर रिजोल्यूशन ऑन पैलेस्टीन इश्यूज, द डिसीजन नॉट टू साइन द लेटर सर्कुलेटेड बाय चिले, इस तरह के इंपॉर्टेंट मुद्दों में इंडिया अपने आप को एक्सक्लूड कर लेता है। इवन दो 104 कंट्रीज ने साइन किया है, यूरोपियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज यूनियंस ने भी ये साइन किया है, ग्लोबल साउथ ने भी ये किया है, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया।
और जो एशियन में है, साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका ने भी ये साइन किया था। और उनका कहना ये है कि ये डीप कंसर्न शो करता है इसराइल के डिसीजन का कि टू डिक्लेयर द सेक्रेटरी जनरल पर्सोना नॉन ग्रेटा। सच एक्शंस अंडरमाइन, अंडरमाइन का मतलब होता सपोर्ट करना, ऐसे एक्शन जो इसराइल ने लिए हैं वो सपोर्ट द यूनाइटेड नेशंस ability to carry out its mandate, which includes mediating conflicts and providing humanitarian support। जो इस तरह के कंडेम करेंगे तो उसमें जो है वो सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन के जो वो काम करते हैं, बीच में आते हैं, कन्फ्लिक्ट्स को रिजोल्व करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट देते हैं। तो इसलिए हमें कंडेम करना चाहिए, बट इंडिया जो है उससे बचता फिरा है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द रिक्वेस्ट फॉर द कमेंट्स ऑन व्हाई इंडिया डिड नॉट साइन द लेटर। ये ओवरऑल मुद्दा था। इसराइल ने स्टेटमेंट दी, यूएन वाला जाना चाह रहा था। ईरान ने लॉन्च किए थे इसराइल पे स्ट्राइक ताकि युद्ध ज्यादा ना बढ़े, इसराइल ने अलाउ नहीं किया। उसके ऊपर फिर चिले और इसने ब्राजील ने के सपोर्टेड ने एक डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ साइन किया यूनाइटेड नेशन में। सारी बड़ी पार्टीज ने, यूरोपियन यूनियन ने, एशिया ने, अमेरिका ने, अफ्रीका ने, सब ने ये साइन किया। तो उस पे इंडिया का स्टैंड ऐसा क्यों है, इसके ऊपर ये डिस्कशन था। होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा। ये एक नागा ट्राइब से, ये यूजुअली यूपीएससी से रिलेटेड है। आप सभी को लगता है कि भाई ये हमारी लाइफ में कैसे क्या इंपॉर्टेंट है, बट हाँ ये स्पेसिफिकली यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड होता है। ये नागा ट्राइब्स बॉडी सेट्स डेडलाइन फॉर गवर्नमेंट ऑन ऑटोनोमस टेरिटरी। बेसिकली क्या है कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो इस ट्राइब को रिप्रेजेंट करती है, 31 अक्टूबर की डेडलाइन जो है वो अलॉट की है नागालैंड गवर्नमेंट को टू गिव द सेंटर its views on creating an autonomous territory comprising 6 districts of the state bordering Myanmar। म्यांमार के बॉर्डर के अराउंड जो 6 डिस्ट्रिक्ट है उसको ऑटोनोमस टेरिटरी देने के लिए सेंटर का व्यू जानना चाहता है। वो ईस्टर्न नागालैंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी नागालैंड गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है। ईएनपीओ जो है वो एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट करती है 7 नागा ट्राइब्स को, जो डिमांड कर रहे हैं क्रिएशन ऑफ फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी जो कंप्राइज करती है 6 डिस्ट्रिक्ट्स: काईफायर, लोंगलेंग, मोन, नोकलेक, सामातोर एंड ट्यूनसेंग। जो दिसंबर 2003 में है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर आस्क्ड द नेफ्यू रियो लेड नागालैंड गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फीडबैक ऑन द हाइलाइट्स ऑफ द ड्राफ्ट मेमोरेंडम। और अभी जो नागालैंड के अंदर वो है, बीजेपी तो माइनॉरिटी में है और जो हेड करती है वो नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी हेड करती है। ईएनपीओ ने अर्ज किया गवर्नमेंट को कि इस मैटर को वो सीरियसली ले और अपहोल्ड द स्पिरिट ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी आउटलाइन इन आर्टिकल 162। ये ट्राइब से रिलेटेड आर्टिकल 164 स्लैश सेकंड पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है, विच शेयर्स इट्स व्यू विद द ड्राफ्ट सेटलमेंट। उसके बाद जो फ्रंट नागालैंड ट्राइब टेरिटरी है, फ्रंटियर नागालैंड टेरिटरी है, वो स्टेम फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एलिज नेग्लेक्ट ऑफ 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड। इट एरप्टेड अहेड ऑफ नागालैंड 60th स्टेटहुड इन 2023। 2023 में जब नागालैंड 60th एनुअल डे सेलिब्रेट कर रहा था अपने फॉर्मेशन का, तो उस टाइम पे इस ट्राइब ने नागालैंड का जो फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल, उसको भी बायकाट किया था। एंड जिसमें हम हॉर्नबिल के अंदर कल्चर ऑफ ऑल नागा एंड नॉन नागा कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन होता, उस टाइम पे ये डिमांड काफी एक्सेल हुई थी। और इवन इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो 20 ऑफ नागालैंड 60 असेंबली सीट्स रिप्रेजेंट करती है, कोई वोट भी नहीं डला था। तो इसलिए अभी ये इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है, 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, नागा ट्राइब क्या है, ईएनपीओ क्या है, नागालैंड के अंदर कौन सी पार्टी रूल करती है, बीजेपी माइनॉरिटी में है। और और ये अभी मुद्दा सेंटर को उसने डेडलाइन दी है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। इसका ऑटोनोमस टेरिटरी करना तो मुश्किल है, बट एटलीस्ट कुछ स्पेशल प्रोविजन देने चाहिए अराउंड द म्यांमार टेरिटरी।
राजनाथ जी ने लॉन्च किया है 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। आपको ये लग रहा है कि राजनाथ सिंह जी क्यों कर रहे हैं इनका, तो ये एक्चुअली बीआरओ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेगी, तो इसलिए जो डिफेंस के अंदर आता है तो वो इसलिए ये कर रहे हैं। 22 रोड प्रोजेक्ट है, 51 ब्रिज प्रोजेक्ट है एंड 2 अदर मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स है, जो कि 2236 करोड़ में करेंगे अक्रॉस 11 बॉर्डर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में। हेडक्वार्टर्स ऑफ 30 कोर्प्स एट सुकना मिलिट्री स्टेशन इन वेस्ट बंगाल में, ये बताया है। इन 75 प्रोजेक्ट्स में से 19 जम्मू एंड कश्मीर में, 18 अरुणाचल प्रदेश में, 11 लद्दाख में, 9 उत्तराखंड में, 6 इन सिक्किम, 5 इन हिमाचल प्रदेश, 2 ईच इन वेस्ट बंगाल एंड राजस्थान एंड 1 ईच इन नागालैंड, मिजोरम एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इसमें जो मेन हाईलाइट रहेगी वो रहेगी क्यूपूप सेराथंग रोड इन सिक्किम विल सर्व एज a crucial link between जवाहरलाल नेहरू मार्ग एंड जुलुक्स एक्सेस। उसके बाद बीआरओ ने टोटल 111 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं 2024 की, जिसकी कोशिश 3751 करोड़। 125 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर किए थे, जिसकी थी 3611 करोड़ की। रेफरिंग टू द इंक्रीज एलोकेशन ऑफ 6500 करोड़ बीआरओ। अब इससे क्वेश्चंस क्या बनते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में। बीआरओ को जो है बड़ा हुआ बजट मिला था, 6500 करोड़ का मिला था। कितने प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं? 75 प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। इसमें से 22 रोड है, 51 ब्रिज है, 2 मिसलेनियस है। कितनी स्टेट्स और टेरिटरी में हो रही हैं? 11 बॉर्डर स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही बनेंगे, बाकी नहीं बनेंगे। और आपको पता है कि ये कंट्रीब्यूट करेगा स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को अराउंड द बॉर्डर एरियाज इंक्लूडिंग हैव बिल्ड ए वास्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स व्हिच कनेक्ट्स विलेजेस टू द सिटीज। बस ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ओम बिरला टू लीड इंडियन डेलीगेशन इन जेनेवा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला will lead the parliamentary delegation of 149th Inter Parliamentary Union being held in Geneva next week. Besides, मिस्टर बिरला वो एड्रेस करेंगे असेंबली को ऑन द थीम हार्नेसिंग। थीम क्या है? 149th इंटर पार्लियामेंट्री है, ओम बिरला जो है वो करेंगे जेनेवा के अंदर, करेंगे। थीम है हार्नेसिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर ए मोर पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। गवर्निंग काउंसिल हाइएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, और इंडियन डायस्पोरा को मिस्टर बिरला करेंगे। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। बिरला जी, जेनेवा, 149th थीम, बस ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो शो फ्लोर ट्रेनिंग है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द रफली 91,000 इंटर्नशिप एंड ऑफर्स आर इन 5 स्टेट्स। तो पीएम ने बजट के अंदर जो इंटर्नशिप स्कीम निकाली थी उसके रिलेटेड जो आज के टाइम में इंपॉर्टेंट न्यूज है, जो जो अनएम्प्लॉयड है उसको काम स्टार्ट कर देना चाहिए जिस हिसाब की मार्केट सिचुएशन है। वंस यू गेट द स्किल्स यू विल हैव एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द लाइफ। सो नंबर ऑफ इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड, महाराष्ट्र ने 10,242। शो फ्लोर ट्रेनिंग का मतलब होता है ये कि भाई वो ग्राउंड में जाके काम करता है। तो महाराष्ट्र में जो है 10,242 लोगों को ऑफर किया है, फिर तमिलनाडु, फिर गुजरात, फिर कर्नाटका, फिर यूपी, ये सीरीज ऑफ वो है। अब इंटर्नशिप स्कीम एप्लीकेशन ओपन फॉर एस्पायरिंग यूथ। इसमें क्या है, सेंटर ऑन सैटरडे ओपन द डोर्स फॉर एस्पायरिंग यंगस्टर टू साइन अप फॉर इट्स एम्बिशियस इंटर्नशिप स्कीम टू प्रोवाइड रियल वर्ल्ड workplace experience to unemployable youth with nearly 200 top companies and almost 91,000 such opportunities as part of pilot projects. प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम इन टॉप कंपनीज, ये इस स्कीम का नाम है। सेंटर ने पोर्टल लॉन्च किया हुआ है https://pminternship.mca.gov.in। 3 अक्टूबर को किया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अवेयर ने बोला है candidates can sign up on the portal 5 p.m. onwards for the internship on offer across 24 sectors using Aadhaar based registration system। 24 डिफरेंट सेक्टर्स हैं जहां पे काम एलोकेट किए जाएंगे इंटर्नशिप पे। 5 p.m. onwards आप कर सकते हो। ये पोर्टल है, उस पे ये रजिस्ट्रेशन होगा, आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम होगा। ये 737 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च हुई है आउट ऑफ इंडिया के 800 डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं ओवरऑल फॉर द यूथ इन द एज ग्रुप ऑफ 21 से 24 साल के लिए। और ये ओपन रहेगा टिल 25 अक्टूबर तक। फिर सेलेक्टेड इंटर्न्स आर लाइकली टू बिगिन ईयर लॉन्ग टेन्योर्स विद टॉप फर्म्स ऑन दिसंबर 2 दिसंबर को फिर उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट्स को पिन कोड देना पड़ेगा। डाटा विल बी मैच्ड विद द फर्म्स रिक्वायरमेंट्स
and location to generate a short list of the candidates for the company. न्यू बिजी तो ये ओवरऑल इंपॉर्टेंट है कि भाई इंटर्नशिप स्कीम आई है, आप इस पोर्टल पर जाके अप्लाई करो, जो एम्प्लॉयबल है, और ग्रुप रियल लाइफ स्किल्स सीखो, और उससे आपको थोड़ा बहुत पैसा भी मिलेगा, टॉप कंपनीज में काम करने का मिलेगा, वर्ल्ड क्लास लेवल की चीजें सीखने को मिलेगी, तो अब आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज होगी और आप खुद का भी कुछ सोच सकते हो, बट यू हैव टू लर्न थिंग्स। सेकंड जो है, न्यू बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो 17 अक्टूबर को स्वॉन होगी, मिस्टर नायब सिंह सैनी ही सीएम बनेंगे, तो उसके बारे में डिस्कशन जब वो स्वॉन कर लेंगे तब कर लेंगे। रेडीमेड गारमेंट एक्सपोर्ट्स टू फ्यूल टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपेंशन। जो ओवरऑल टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट इतना बढ़ नहीं रहा है, आपको पता है 2030 तक $350 बिलियन के मार्केट ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। अभी जो है मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स का, वो 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, एक्सपोर्ट के अंदर भी इसी का है। 19,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट जो है पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, पीएम मित्रा पार्क्स एंड द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन नेक्स्ट 3 to 5 years है, जो कि नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल आर एक्सपेक्टेड टू हेल्प इंडिया एक्वायर लीडरशिप पोजीशन इन इमर्जिंग सेक्टर सच एज टेक्निकल टेक्सटाइल। बेसिकली ये क्या है कि गारमेंट सेक्टर जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ के अंदर मेजर, और 90,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट डिफरेंट स्कीम्स के बेसिस पे, पीएम मित्रा पार्क की स्कीम पे और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बेसिस पे इंडिया में 3 से 5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी, जिससे जो है और जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने से जो आपका एक्सपेंसिज्म होएगा वो होएगा, और ओवरऑल इंडस्ट्री की वैल्यूएशन, इंडस्ट्री का रिवेन्यू फिगर या सेल्स फिगर वो बढ़ेगा। और उसके बाद अभी नए सेक्टर जो है टेक्निकल टेक्सटाइल से रिलेटेड सेक्टर है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट होएगी, तो उसमें जो है आपका लीडरशिप पोजीशन करने की सिचुएशन में है, क्योंकि इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बड़े बढ़िया हो रहा है। PLI with a total projected investment of more than 28,000 करोड़ and a turnover of more than 2 lakh करोड़ will promote production of man-made fiber apparels and fabrics and technical textile products। ये ओवरऑल सिचुएशन थी। टी बोर्ड कह रहा है इंडिया का हम डबल करेंगे एक्सपोर्ट बाय 2047, जो कि काफी लंबा पीरियड है, बट 400 मिलियन केजी बेचेंगे एनुअली, जो अभी है 230 मिलियन केजी नाउ। 1300, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर है एट 1350 मिलियन केजी, कंट्रीब्यूटिंग 21% ऑफ वर्ल्ड टी प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में 21% है। फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, 12% हम वो करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फोर्थ लार्जेस्ट, 12% शेयर है अपना एक्सपोर्ट के अंदर। एम मुथु कुमार said in a meeting organized by the United Planters Association of Southern India, इससे इंप्रूव एक्सपोर्ट विद वैल्यू एडिशन फॉर बेटर प्राइस रियलाइजेशन होएगा, इस स्कीम से बेसिस पे जो ये एम किया है। चाइना, आपको पता है चाइना हर जगह, ताइवान को जीने वो नहीं दे रहा, फिलीपीन को जीने वो नहीं दे रहा, पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया मतलब जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, यूएस को, किसी को भी नहीं, रशिया के साथ मिल गया है। और जो रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको उन्होंने इन्फ्यूज कर दिया बहुत सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट से, जिससे वो डेट में आ जाएंगे, तो फिर वो उनके अधीन हो जाएंगे, तो इस तरह की स्मार्ट स्ट्रेटेजी वो खेलता है। तो अब ये चितगांव में अभी नई गवर्नमेंट बनने के बाद वो चितगांव में पहुंच गया, और 4 दिन से उन्होंने नेवल फीट को ले गया बेसिकली उनके चितगांव पोर्ट में। आई हैव बीन टू चितगांव पोर्ट, तो वो वहां पे गया है, और वहां पे जाने के बाद इसने जो है एक्सरसाइजेस की है, ट्रेनिंग की है, और चाइना और बांग्लादेश की स्टैंड जो है इन्वेस्टमेंट जो रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के बेसिस पे काम कर रहा है। बट ऑब्वियसली ये करता यही है कि हाँ भाई ठीक है, वॉर रिलेटेड चीजें ही क्रिएट करता है साइंस भी, और खुद का कंट्रोल बनाने की कोशिश करता है। इंडिया एमर्जेस, आज की लास्ट न्यूज है, इंडिया एमर्जेस टॉप परफॉर्मर इन ईयर टिल डेट 2024 डिस्पाइट ए 5% करेक्शन इन द बेंचमार्क। इंडिया की स्टॉक मार्केट है वो 25.8% रिटर्न दिया है, टॉप द ग्लोबल इक्विटी मार्केट बाय द मार्केट वैल्यू इन ईयर टिल डेट 2000। इंडिया की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन रोज हुई है वो $4.4 ट्रिलियन एट द एंड ऑफ दिसंबर टू 5.5 ट्रिलियन। सो 4.4 ट्रिलियन से दिसंबर एंड में जो अभी 5.5 ट्रिलियन जो है इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ी है। बट इसकी रैंकिंग स्लिप हो चुकी है, फोर्थ से फिफ्थ पे आ चुका है, अब हांगकांग के पीछे है। ओवर द पास्ट 10 ट्रेडिंग सेशन इंडिया मार्केट कैप फेल डाउन बाय 3.5%, while Hong Kong gained 3.5%। Hong Kong is also the second best performer in 2024
2 ईयर टिल डेट विद मार्केट कैप राइजिंग 21.3%। यूएस की 20% की है, कनाडा की एक ही है। अगर आप देखोगे तो यूएस का जो है 19.6% अप हुआ, 50.5 से 60.3। चाइना का 5.3% हुआ, 9.5 से 10। तो जापान का 6.1, 6.2 टू 6.6। हांगकांग का 4.7 टू 5.7। इंडिया का 25.8%, 4.4 से 5.5%। इंडिया, इंडिया के बाद हांगकांग, हांगकांग के बाद यूएस, देन कनाडा, इस तरह की चीजें हुई है। यहाँ पे दिख भी रहा आपको। और ये उसकी पूरी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।